आज आपको मिस्टर आनंद पटेल से मिलवाने वाले हैं। सर, आप अपने बारे में छोटा सा संक्षिप्त में एक पहले परिचय दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पटेल है और मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक महसाना में है, महसाना सिटी के अंदर। और ये जो खेत देख रहे हो ये मेरा अपना खेत है और मेरा खेत है महसाना ज़िले के अंदर गोराद गांव में मेरा खेत है। यहाँ पे मालाबार नीम की अभी खेती स्टार्ट की है। तो सर, आपको मालाबार नीम की खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप उसके बारे में ज़रा हमें छोटा सा एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए। एक खेती की प्रेरणा इसीलिए मुझे मिली कि एक्चुअली मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ, तो मुझे खुद तो खेती कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब अलग अलग मुझे ऑप्शन मिले किस प्रकार की खेती हो सकती है। और मुझे यूट्यूब पे आर्यन नेचर फार्म जो अभी यूट्यूब चैनल वहाँ पे है, तो वहाँ पे रौनक पटेल का मुझे कांटेक्ट हुआ। तो उनके ज़रिए मुझे पता चला कि किस प्रकार की यहाँ पे जो मालाबार की नीम की जो खेती करते हैं, किस प्रकार की खेती होती है, इसमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा होता है। तो वो सब मुझे रौनक पटेल के साथ मुझे एक बार मीटिंग हुई। इसके बाद मुझे पता चला कि इसमें किस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं। सर, आप मालाबार नीम के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सारे किसान भाइयों को ज़रा बताइए। बेसिक इन्फॉर्मेशन बारे की मतलब मालाबार जो नीम ट्री है, इसकी जो खेती का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, करीबन 7 से 8 साल लगता है। मतलब इसमें शुरुआत में ऐसा होता है कि 2-3 साल थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। और जो उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसका जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ की बात करें तो हम इसमें शुरुआत के 2-3 साल में थोड़ा ध्यान रखते हैं। इसके मिट्टी के हिसाब से ग्रोथ होता है, इसमें किस प्रकार के आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, कितना ध्यान रखते हो, इसके हिसाब से उसका ग्रोथ है उसका होता है। 2-3 साल में करीबन इसकी जो हाइट होती है 15 फीट से लेकर 20-25 फीट तक हो जाती है। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद इसमें दूसरा भी यही भी होता है कि जैसे कि आप 2-3 साल के अंदर की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ जो हमने जो खेती इसकी की है, इसमें 12-12 फीट के दूरी पे हमें प्लांटेशन किया है। ठीक है, तो बीच में हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब दूसरी जो खेती करनी है जैसे कि गेहूँ है और दूसरा भी जैसे कपास, हाँ, वो सब की भी हम बीच में खेती कर सकते हैं। और 3 साल के बाद जैसे इसका ग्रोथ होता है 15 फीट से लेके 20-25 फीट तक, तो इसके बाद इसमें इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें इसका ग्रोथ अपने आप हो जाता है, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और करीबन 7 से 8 साल के बाद इसका कटिंग आता है, मतलब जो इसको काट के प्लाईवुड इंडस्ट्री में हम बेचते हैं। तो इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हम ले सकते हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री से अंदर। सर, आपके ये जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं वो कितने टाइम के हैं? मतलब इसे प्लांटेशन अभी मेरे ख्याल शायद 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने में आप देख रहे हो कि इसका ग्रोथ करीबन 4 से 4 फीट के आसपास इसका ग्रोथ हो गया है इसका। ठीक है, मतलब इसका ग्रोथ देखा जाए तो बहुत फास्ट है। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा ग्रोथ है अभी, मतलब अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। तो आप जब जैसे इसका प्लांटेशन किया था तो इसकी हाइट आधे फीट के आसपास थी। अभी 2-3 महीने के अंदर इसका जो हाइट है 4 से 5 फीट तक हो गया है इसका। सर, प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में मतलब कोई भी प्रोडक्ट किसान जब अपने खेत में लगाता है तो सबसे पहले उसके मन में उसको बेचने की समस्या सबसे पहले हर एक किसान के मन में खड़ी हो जाती है। तो आप ज़रा उसके बारे में बताएं कि प्लाईवुड इंडस्ट्री में पूरे भारत में इसका स्कोप कैसा है? मतलब आपका जो भी रिसर्च है जिसके बाद आपने इस श्योरिटी पे आए कि मुझे मालाबार नीम का प्लांटेशन करना है, तो हाँ, उसके बारे में क्योंकि यहाँ पे जो महसाना ज़िले में जो अभी जो प्लांटेशन हो रहा है, तो सभी किसान भाइयों के लिए ये नया है, क्योंकि किसी ने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है। या लोग ऐसा डरते भी है किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि एक बार मैं इसका प्लांटेशन करूँगा, इसका फ्यूचर में इसका ग्रोथ होगा, बाद में कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, वो सबसे पहली समस्या आ जाती है कि उसको बेचना है तो कहाँ बेचेंगे। अगर चलो उसको एक बार कर भी दिया, उसका प्लांटेशन कर दिया, ग्रोथ हो गया, सब हो गया, इसके बाद कटिंग कैसे करेंगे, बेचेंगे कहाँ पे? तो सबसे बड़ी जो समस्या है वही है कि बेचेंगे, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो फिर 7-8 साल बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहली समस्या वही सताती है। तो मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च भी किया था, यूट्यूब पे भी सर्च किया था
इसके बाद दो तीन प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने कांटेक्ट किया था, रौनक भाई से भी बात हुई थी। तो इससे मुझे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत प्लाईवुड इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बाइक बैक एग्रीमेंट भी करते हैं। मतलब कि आप अभी उसका प्लांटेशन किया तो 7-8 साल के बाद इसका लेने वाले मतलब वो उसको बाय कर लेते हैं प्लाईवुड इंडस्ट्री पहले से ही, मतलब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बाइक बैक एग्रीमेंट बोलते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे आपको 8 साल के बाद इसका अच्छा दाम मिल रहा है, इसका अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो ऐसा जो आप ये जो एग्रीमेंट होता है वन वे एग्रीमेंट, वन साइड एग्रीमेंट होता है। तो इसमें आप चाहो तो दूसरे प्लाईवुड इंडस्ट्री को भी दे सकते हो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है। तो ये दूसरी अच्छा लाभ भी मिलता है किसान भाइयों के लिए। मतलब कि आपको अच्छा दाम कोई दे रहा है कोई प्लाईवुड इंडस्ट्री, और आपने किसी और के साथ आपने बाइक बैक एग्रीमेंट किया है, तो आप ऐसा नहीं कि उनको ही मतलब देना है, आपको अच्छा प्राइस मिलता है तो आप दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आप सेल कर सकते हो। सर आज मार्केट में हम देखते हैं तो अरडू की खेती की जाती है, इकुलिप्टस की खेती की जाती है, ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ है जिसकी प्लाईवुड इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी है और जिससे प्लाईवुड की शीट्स बनती है, तो उसके लिए सभी खेती करते ही है। तो आपने उन सभी को छोड़ के मालाबार नीम को क्यों सिलेक्ट किया खेती करने के लिए, वो ज़रा हमारे एक्चुअली जो आपने बताया कि अरडू की है, इकुलिप्टस है, इसकी कंपैरिजन करें तो ये जो मालाबार नीम ट्री है इसका ग्रोथ फास्ट है। और दूसरी बात कि ये कि ये ज़मीन जो मिट्टी है, मिट्टी में ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता इससे। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप इंटरक्रॉपिंग आसानी से कर सकते हो। मतलब कि आप जैसे गेहूँ उगाते हो या तो फिर कॉटन है, अजवाइन है, मतलब जो आपके ज़मीन में जो कुछ अच्छा होता है वो आप इंटरक्रॉपिंग इजीली कर सकते हो इसके अंदर। सर आप हमें ये बताएं, आपने मालाबार नीम की जो खेती की है उसमें आपको अरण्य नेचर फार्म से क्या सहायता मिली? सबसे पहले मैंने अरण्य नेचर फार्म से जो यूट्यूब में सब्सक्राइब चैनल किया था, तो इसमें जो यूट्यूब पे उसका वीडियो अपलोड हो रहे थे, इसमें मुझे पहले सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कैसे इसको उगाना है, किस प्रकार से इसकी खेती होती है, या इसमें कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान है, छोटे मोटे जो नुकसान हो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। ज़्यादा कुछ नुकसान तो है ही नहीं, और इसके जो बेनिफिट मिलता था, इसके बाद इसका जो प्लांटेशन के बाद इसको कटिंग करना है, कैसे कटिंग करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब चैनल्स के जरिए मुझे मिल गई थी। इसके बाद मैंने रौनक पटेल से कांटेक्ट किया था। तो एक तो रौनक पटेल में जो अच्छी बात वही है कि तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं। इसके बाद जो प्लांटेशन अभी जो किया है, सारा प्लांटेशन मैंने रौनक पटेल से थ्रू करवाया है मैंने। और जो अच्छी क्वालिटी का जो प्लांट है, तो प्लांट भी रौनक पटेल के जरिए मैंने मंगवाए थे। तो सारे पहली बात तो है कि मैं डेंटिस्ट टू प्रोफेशन से, तो इसमें बात वही है कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा काम मैंने रौनक पटेल को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो सारा काम मतलब कि 3-4 साल मतलब जो होगा उसका 15-20 फुट का, तो वो सारा मुझे करके दे देंगे। तो इसमें मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात तो वही है मेरे लिए। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने रौनक पटेल को दिया है, तो सबसे अच्छी बात वही है कि मुझे रौनक पटेल से टाइम टू टाइम विज़िट मिलता है। सारी उनके पास खेती के बारे में, पर्टिकुलरली जो मालाबार नीम ट्री है इसके बारे में उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा यही हो रहा है कि वो उनका तो टाइम टू टाइम पहली बात तो विज़िट हो रही है। दूसरी बात ये है कि मुझे कहाँ जहाँ पे भी मुझे मेरा कोई डाउट होता है, मुझे कोई नॉलेज की कमी होती है, तो मैं भी जैसे उनको पूछता हूँ तो सारी मुझे इन्फॉर्मेशन जो मेरा डाउट होता है वो रौनक पटेल क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए वही है। और रौनक पटेल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किया है, तो आप जैसे किसान भाई किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, तो आप सीधा उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, तो आप सीधा उनसे बात करके रौनक पटेल पहली बात तो प्लांटेशन भी करवाते हैं, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवाते हैं। मतलब कि जैसे आपके जिस हिसाब से आपके जो आपकी कन्वीनियंसी रहती है, तो उसके हिसाब से मतलब आपका प्लांटेशन वगैरह हो जाता है। सर आप हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को मालाबार नीम की खेती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये खेती जो है मालाबार नीम ट्री का जो प्लांटेशन है, तो अच्छी बात वही है कि आप सभी किसान भाइयों के लिए कि आप इसका प्लांटेशन भी कर सकते हो, जैसे कि 12 फीट, 15 फीट या 10-10 फीट आपके जो मिट्टी की जो क्वालिटी के हिसाब से। और अच्छी बात वही कि आप इंटरक्रॉपिंग के बीच में कर सकते हो 3-4 साल के लिए।
इंटरक्रॉपिंग भी रहता है। मतलब आप जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से आप जो आपकी जहाँ पे जो खेती करते हो तो वो खेती भी आपकी चालू रहती है। दूसरी बात, किसी को जैसे कि इसके बाउंड्री है, मतलब आपकी जो रेगुलर खेती करते हो तो खेती भी कर सकते हो। बाउंड्री में जो आपको ऐसा प्लांटेशन करना है तो प्लांटेशन के जरिए आप अच्छी इसकी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो बेस्ट इसकी जो प्लांटेशन की क्वालिटी है मेरे लिए तो वही है कि आप प्लांटेशन करो और 7 साल और 8 साल के बाद इसका अच्छी तरह से अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर पाते हो।